हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। तो उनकी आज की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज की एनर्जीज़ क्या है, आज क्या कुछ हुआ है उनकी लाइफ में और फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वी हैव 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। बट ये जो मैंने साइन बताई वो साइन है जो हाईलाइटेड साइन है। यहाँ पर मैं कुछ डेट्स और नंबर्स बता देती हूँ, जो हाईलाइटेड डेट्स और नंबर्स हैं वो आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर है 3, 9, 1, 16, 10 और 11, ठीक है। मंथ बता देती हूँ, मार्च, सितंबर, जनवरी, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। ये मुझे मंथ्स दिखाई दे रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ विद डेट विद मंथ मैं नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पर। सो सिंगल डेट्स और सिंगल मंथ्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें 3 ऑफ पेंटिकल्स को। लेटिंग गो। देखिए, मुझे यहाँ पर ना ऐसा नज़र आता है कि हो सकता है अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस हो, देखो अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप देखेंगे आपके साथ कौन सा रेजोनेट कर रही है, कौन सी एनर्जी रेजोनेट कर रही है। अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो तो हो सकता है कि आज आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया हो। ओके, हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, औरों से बात कर रहे थे, औरों के लिए टाइम था, लेकिन आपके ऊपर फोकस नहीं था, आपके लिए टाइम नहीं था। तो मे बी आप ना इग्नोरेंस आई थिंक फेस कर रहे हो उनकी तरफ से, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है यस, वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं और जानबूझ करके कर रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आता है, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो बाकियों के लिए आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो एक ऐसी एनर्जी होती है ना कि नहीं भाई, वो चाह नहीं रहा करना, बस हो रही है चीज़ें, तो वो मुझे नहीं दिखाई देती। यहाँ पर ये है कि हाँ, वो मतलब हर चीज़ उनको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ इससे एक इग्नोरेंस दिख रही है, सामने वाले को बुरा भी लग रहा है, हर्ट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चाह करके ही कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस से नहीं हो तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना आई थिंक ये इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, औरों की बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं। लोग इनसे कुछ बोलते, देखो एक होता है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होना। डायरेक्ट क्या होता है कि इंसान मतलब मान लो कि वो आपको लेकर के या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर के ही उस आपके पार्टनर को के कान भर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कि वो इस रिलेशनशिप और आपके बारे में ही कान भर रहे हैं आपके पार्टनर के, आपका नाम लेकर के ही, ठीक है। या फिर जब वो कुछ शेयर कर रहे हैं रिलेशनशिप का तो वो बोल रहे हैं कि यार ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होना, जैसे हम न्यूज़ वगैरह से होते हैं या कोई नेगेटिव कुछ सुन के होते हैं ना। मान लो कि किसी दोस्त ने बताया कि यार मेरी जीएफ ने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, ठीक है। तो इंसान खुद पे ले रहा है उस बात को कि यार उसकी ने किया, मेरी भी कर सकती है,
तो वो इन्फ्लुएंस होता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरीके के इन्फ्लुएंस को आपके पार्टनर लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं ध्यान ना दूँ, लोगों की बातों पर ध्यान ना दूँ, लोग जो बता रहे हैं उस पर ध्यान ना दूँ, मुझे क्या लग रहा है और मुझे क्या सही लग रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँ। तो जैसे इनके दोस्त वगैरह हैं, इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एक कान से सुना और दूसरे कान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। यहाँ पर है पॉलिटिक्स। देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर भी देखो स्ट्रेस की एनर्जी आ गई है। मुझे ना ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अभी अपनी लाइफ में जिनको अपना मान रहे हैं ना, होते ना, देखो आपके साथ रिलेशनशिप था, ठीक है, अभी जो भी सिचुएशन चल रही है वो अलग बात है, बट रिलेशनशिप के अलावा हमारे और भी रिश्ते होते हैं ना, जैसे कि हम अपने कलीग्स में से या फ्रेंड्स में से अपना मानते हैं किसी को, यार ये अपना है या इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, या हम एक कनेक्शन फील करते हैं ना कि यार ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये मेरा अच्छा कलीग है, ये इंसान कहीं ना कहीं मेरे इमोशनल उसमें है, मतलब कि इमोशनली मेरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ये सारे रिश्ते। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड सिर्फ विश फुलफिलमेंट का कार्ड नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये इंसान इतना कॉन्फिडेंट होकर के बैठा है, ये इंसान इतना खुश होकर के बैठा है कि यार मेरे पास इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। अब ये रिश्ते फैमिली के हों, दोस्त हों, तो कितने प्यारे प्यारे मेरे पास रिश्ते हैं। इस बात की इस पर्सन को खुशी है और ये पर्सन इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। ठीक है, बट क्या हो जब इंसान को ये पता चले कि जिनको मैं अपना मान रहा हूँ या मान रही हूँ वही लोग मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वही लोग मुझे ऊपर से अच्छा बन के दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से उनके जहर भरा पड़ा है। मुझे शो कर रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर से वो लोग मुझे काट रहे हैं, मुझे ख़त्म कर रहे हैं या मेरी बर्बादी चाहते हैं। वो झूठे हैं। होता है ना, मास्क पहना होता है लोगों ने कि ऊपर से बहुत अच्छे हैं लेकिन वो हकीकत में अच्छे नहीं हैं। राइट, तो गेम खेलना, माइंड गेम्स खेलना, फेक प्रॉमिसेस करना, झूठ बोलना, और एक होता है मैन्युपुलेशन, हाँ मैन्युपुलेट करना, और एक होता है ना कि आज इंसान ने एक बात बोली कि ये बात है, कल को पलट गया उस बात से। तो उन चीज़ों को मुझे लगता है कि आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। आई थिंक आज ऐसा कुछ हुआ है जो कि मुझे दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी है। थंडरबोल्ट अगेन, इनका विश्वास टूटा है, इनको स्ट्रेस मिला है, इनके सामने शायद वो सच्चाई आई है कि जिनको ये बहुत अपना मान रहे हैं या इनको लग रहा है कि यार ये मेरे अपने, और ये बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। तो जैसे उनकी सच्चाई आज इनके सामने आई है। ठीक है, उनका कुछ रियल फेस इनके सामने आया है, जिसके बाद वो स्ट्रेस में है। स्ट्रेस भी बोलो, दुख भी बोलो, डेफिनेटली दोनों चीज़ आएंगी, दुख भी होगा और चिंता भी होगी। तो दोनों चीज़ें मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स को रिसेप्टिविटी जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, और यहाँ पर है ट्रैवलिंग, अवेयरनेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना अभी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, अवेयरनेस के साथ कि यार ठीक है अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी मुझे बहुत अवेयर रह करके अपनी लाइफ में चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आता है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, मतलब ऐसा है कि वो खुद को संभाल रहे हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि इंसान खुद को संभाल रहा है कि ठीक है यार, एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे धोखा मिल गया, ठीक है मुझे लोगों ने अच्छा बन के दिखाया बट वो अच्छे नहीं थे। एक ही चीज़ होती है ना, जब इंसान को किसी को धोखा मिलता है तो सिंपल से या तो एक होता है कि उसको लेकर के रोते रहें और दुख मनाते रहें,
एक है कि एक्सेप्ट करे कि ठीक है यार धोखा मिल गया है, लेकिन अब अवेयर रहना है नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना हो। ओके तो अभी मुझे लग रहा है कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी स्टेबिलिटी ना खोऊं और नई तरीके से लाइफ को शुरू करूं। तो वो इस चीज़ को करने के बारे में सोच रहे हैं। टावर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। ट्रैवलिंग की यहाँ पर एनर्जी है एंड यहाँ पर टोटलिटी की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अगेन थंडरबोल्ट आ रहा है, वही टावर की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये अभी कुछ ट्रैवल वगैरह कर रहे हो या इन्होंने उन लोगों के साथ ट्रैवल किया है जिनके रियल फेसेस इनके सामने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि ट्रैवलिंग के दौरान इनके सामने कुछ सच्चाई आई है। ठीक है, जैसे कि ट्रैवलिंग के दौरान में भी ये साथ गए तो इनके सामने सच्चाई आई है कि यार ये ऐसे भी हैं। मैं तो कभी सोच नहीं सकता या मैं कभी सोच नहीं सकती कि ये लोग ऐसे भी निकलेंगे। होता है ना कि हम जब दूर रहते हैं या सिर्फ बातचीत होती है पता नहीं चलता, बट कुछ टाइम जब साथ रहें, हम देखें, नोटिस करें तो बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद इन्होंने उन लोगों के साथ ट्रैवल किया जिनसे इनको अभी धोखा मिला है लाइफ में, और ये शॉक्ड है इस बात को लेकर के कि यार ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं। कई बार कुछ होता है ना कि बहुत अच्छे बने रहते हैं लेकिन वक्त पे उनका दिखता है यार ये क्या है, और इंसान शॉक रह जाता है और उसको समझ नहीं आता ये, क्योंकि यार कभी सोचा ही नहीं था ना कि कोई इंसान ऐसा भी होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि इनके साथ अभी हो रही है और ये उस चीज़ को फेस कर रहे हैं अभी। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है इंटेंसिटी, पेन इनको है, पेन इनको इस बात का हो रहा है कि इनके साथ ऐसा हुआ, इनके साथ माइंड गेम खेला गया। जैसे होता है ना कि इनके लिए ना सब बहुत अच्छे बन रहे थे लेकिन इनके पीठ पीछे इनके खिलाफ थे लोग। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई देती है। पेन इनको हो रहा है, तकलीफ़ इनको हो रही है, दुख इनको हो रहा है। ठीक है कि इनको फील हो रहा है कि यार ऑफकोर्स तकलीफ़ होगी एंड द बर्डन, काफ़ी बर्डन भी है, बट ये कोशिश कर रहे हैं कि अब इससे बाहर निकले, इस पेन से बाहर निकले, इस तकलीफ़ से बाहर निकले, क्योंकि अभी इनको लग रहा है कि अगर ये ज़्यादा ले ली तो फिर मैं ख़त्म हो जाऊँगा या मैं ख़त्म हो जाऊँगी। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने उन लोगों के फेस देख लिए, रियल फेस देख लिए, जो लोग इनके सामने बहुत अच्छे बने हुए थे, इन्होंने उनके रियल फेस देख लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली दुख तो होगा और दुख हो रहा है, बट वो कोशिश कर रहे हैं उससे बाहर निकलने की। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है रीबर्थ। मुझे लगता है आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, अब उनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है सब कुछ रायता फैला हुआ है, तो वो यही है कि अभी जो रिश्ता उसको तो बचाया जाए। तो वो आपके साथ रीबर्थ करने के बारे में, मतलब एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। और अभी ये बहुत बर्डन में है, बहुत परेशान है अपनी खुद की पूरी लाइफ को लेकर के, बट ये आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर तो इनकी जो एनर्जी आज निकल के आई ना, वो इनकी लाइफ से रिलेटेड, इनकी लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ अभी, वो एनर्जी ज़्यादा शो हो रही है आपको लेकर के यहाँ पर आई कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेट्स सी आपके लिए और क्या एनर्जीज़ हैं यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की राइट नाउ। सो आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स हैं, सबसे पहले यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड द हर्मिट। देखिए यहाँ पर ना मुझे सबसे पहले दिखाई देता है, हो सकता है आप वाटर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, और अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है,
तो ये इन दोनों में से एक आपका और एक आपके पार्टनर का हो सकता है। सबसे पहली चीज़ एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर उनके दिल में जो आपको लेकर के चल रहा है वो ये कि जितना सिक्योर वो आपके साथ फील करते थे ना, अभी वो अपनी लाइफ में किसी के भी साथ उतना सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। तो एक होता है ना कि ट्रस्ट, कि भाई इस इंसान के साथ मैं सिक्योर हूँ और ट्रस्ट है इस पर्सन के ऊपर, कि लाइक एक सिक्योरिटी है इस पर्सन के साथ मेरी। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पार्टनर ना, आप अभी इस वक्त ना उनके लिए ऐसा हो रहा है कि जितना ट्रस्ट वो आपके ऊपर कर सकते हैं किसी और के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हो ही नहीं रहा है। ठीक है, आप इकलौते कि ऐसे इंसान हो जो कि बहुत क्लियर रहा है उनकी लाइफ में और कभी भी उनको धोखा नहीं दिया, ना कभी उनको मैनिपुलेट किया, ना कभी घुमाया, बहुत क्लियर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए लव वाली फीलिंग्स को भी फील कर रहे हैं। ठीक है, उनके दिल में आपके लिए प्यार जग रहा है या बढ़ रहा है, आप दोनों ही बात कह सकते हो। कि एक होता है ना कि जब इंसान परेशान होता है तो डेफिनेटली उसको उस इंसान की याद आती है जिस इंसान ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया होता है। तो अभी इस वक्त आप ही वो इंसान हो एंड इनको आपके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। वो ये भी सोच रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्या अभी ना उनके दिमाग में ऐसा भी चल रहा है कि आपके दिल में अब उनके लिए इमोशंस बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे, क्योंकि किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल एक प्रैक्टिकल एनर्जी होती है। सो पहली चीज़ ये कि ये सोचना कि यार उसने मुझे कितना केयर किया, क्योंकि मदरली केयर को भी ये कार्ड बताता है, उसने मुझे कितना केयर किया, उसने मुझे कितना समझा। आई थिंक आपने फाइनेंशियली भी हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो, तो वो ये सोच रहे कि यार उसने कितना मेरे लिए सोचा था। जिस इंसान को मैंने अपनी लाइफ से दूर किया, आज की डेट में वही इंसान से सही, उस इंसान के अलावा कोई मुझे सही नहीं लग रहा। तो यहाँ पर ना उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि क्या आपके दिल में भी फीलिंग्स रही हैं वही वाली जो पहले थी, या अब ख़त्म हो चुकी हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स उसी बात को बता रहा है कि वो कंफ्यूज हैं आपको लेकर के, उनको समझ नहीं आ रहा है अभी, मतलब क्या करें, वो डायरेक्ट बात करें आपसे या क्या करना चाहिए। अभी आप एक तरीके से आप ये मान लो कि आपको लेकर के जो वो सोच रहे हैं, तो उनका माइंड ब्लैंक हो जा रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या कैसे सिचुएशन से डील करें। ठीक है, यहाँ पर एम्परर एनर्जी है और यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन की ना आदत है कि ये ना किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते या नहीं रह सकती, बल्कि ये कंट्रोल करना चाहते हैं सबको। ठीक है, अब इनको मालूम है कि वो वाली बात तो अब रही नहीं है, अब ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या आपके ऊपर आके हुक्म नहीं जमा सकते, या हक नहीं जमा सकते। ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये पर्सन ना आपके ऊपर हक जमाना चाहते हैं अभी भी। ठीक है, जैसे पास्ट में हक जमाते थे ना, वैसे हक ये अभी भी आपके ऊपर जमाना चाहते हैं। बट अब इनको लग रहा है कि यार मैं जाके उसको डायरेक्ट अब जो हक है वो जताऊँ कि ना जताऊँ। क्योंकि एक होता है ना, एक इंसान हक से बात करता है, अपना एक हक लेके बात करता है, और एक है कि कुछ है ही नहीं, कोई आधार ही नहीं है। एक इंसान आके बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, एक टोन होता है ना, तो मुझे तुमसे बात करनी है, इट्स लाइक अ हक कि मुझे करनी है, मतलब मुझे पता है कि सामने वाला मुझे मना नहीं करेगा या फिर सामने वाला मुझे कुछ गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरा हक है उससे ये बात बोलने का। बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं वो हक खो चुका हूँ। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर है द हर्मिट एनर्जी, जो कि बताती है कि आपके पार्टनर जो हैं अभी हाल फिलहाल उनका हाल ये हो रखा है कि उनका किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा, ना वो ज़्यादा किसी से बात कर रहे हैं, वो बहुत अकेले में हैं और खुद के साथ बैठ रहे हैं। जैसे मान लो काम भी है तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी वो खुद ही के साथ बैठे हैं, मतलब वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं और खोए खोए से रहते हैं। जैसे कि एक इंसान है ना, एक नॉर्मल इंसान होता है, सबसे बात करेगा, हंसेगा, बोलेगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट अलग ही पता चलता है जो इंसान खोया खोया रहता है। तो ये मुझे बहुत खोए खोए से भी दिखाई दे रहे हैं कि अकेले बैठना या फिर 4 लोगों में भी बैठे तो भी गुमसुम होके बैठना, तो वैसी एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, यहाँ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
आई चूज़ टू विद यू। अगर इनको मौका मिला चूज़ करने का तो ये आपके साथ रहना ही चूज़ करेंगे। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। तो जो भी चीज़ें इन्होंने की, इनका कहना है कि मैं नहीं चाहता था तुम्हें हर्ट करना। ठीक है, तो अभी फील हो रहा है ना उनको कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। इट इज़ स्टिल नॉट ओवर। कह रहे हैं कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। नहीं, अभी ख़त्म हुआ ही नहीं है कुछ भी। ये आपको खुद से दूर होते हुए अभी तो नहीं देख सकते। इनका ऐसा है कि ये जब ये सोचते हैं कि क्या वो मुझसे दूर हो गई होगी अब तक या दूर हो गया होगा, तो इनके कहते ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अभी कोई नहीं है इनकी लाइफ में। पहले तो इनको बहुत लोग दिख रहे थे, अभी इनको लग रहा है यार कोई है ही नहीं, किस पर ट्रस्ट करूँ। आई टॉक टू यू अलॉट इन माई हेड। तो खुद से आपके बारे में बात करते, मतलब इनके दिमाग में आप 24 घंटा चलते हो, आपके बारे में अब ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आई लव वैन यू फ्लर्ट विद मी। और इनको पसंद है वो चीज़ जब आप इनके साथ फ्लर्ट करते हो, तो वो इनको पसंद आता है। और आई थिंक इनका ऐसा है कि शायद वो पुराने दिन के बारे में सोचते हो तो इनके दिमाग में आता है काश वो दिन वापस से आ जाएं, जैसे वो मुझसे पहले फ्लर्ट करती थी या करता था, या जैसे वो मुझसे पहले बात करती थी या करता था वैसे ही दोबारा करने लग जाए। तो एक होता है ना कि काश ऐसा हो जाए अगेन वापस से, तो वो उम्मीद लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।